तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन बीइंग का, उसमें बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। मतलब एक्सक्रीशन में बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, और जो जो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन में उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाने वाले कौन कौन है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आते हैं, सबसे पहला है पेयर ऑफ किडनी। वन पेयर होता है किडनी का, वन ही पेयर होता है यूरेटर का, सिंगल होता है यूरिनरी ब्लैडर, और सिंगल ही होता है यूरिथ्रा। ठीक है, तो एक बार आप दोबारा ये वाला डायग्राम देख लो। ऐसे हमने लास्ट टाइम क्लास में काफी अच्छे तरीके से किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास ये क्या है, दे आर किडनी। तो हमारे पास वन पेयर किडनी का होता है। किडनी से यहाँ पे दो ट्यूब राइज हो रही है, इन ट्यूब को बोलते हैं यूरेटर। और यूरेटर का काम क्या होता है, यूरिन को कैरी करना, कलेक्ट करना, और बाद में ये सारा यूरिन किसके अंदर स्टोर कर देते हैं, एक ब्लैडर होता है, इस ब्लैडर को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो इस ब्लैडर के अंदर क्या होता है, सारा यूरिन फिल हो जाता है, और बाद में हम इस यूरिन को बाहर निकालते हैं। तो एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रा। हमने ये भी बात की थी कि जो यूरेथ्रा होता है वो मेल के अंदर काफी बड़ा होता है, लेकिन फीमेल के अंदर यूरेथ्रा काफी छोटा होता है मेल के कंपैरिजन में। तो चार पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम के। किडनी, वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट आता है यूरेथ्रा। अब हम सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं इस किडनी की। तो अगेन थोड़ा सा इसको और रिवाइज कर लेते हैं, इसको तो हमने रिवाइज कर ही लिया था कि अगर हम किडनी की बात करते हैं, तो किडनी में क्या होता है, हमने कहा था कि जो ये किडनी है इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है काफी ज्यादा टफ होती है। ठीक है, याद है ना आप लोगों को, इस टफ लेयर को बोलते हैं कैप्सूल। फिर हमने कहा था कि किडनी के टू जोन होते हैं, एक होता है आउटर जोन, इस आउटर जोन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। एक होता है इनर जोन, इस इनर जोन को हम मेडुला बोलते हैं। अब देखना प्लीज, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, जो मेरे पास देखिए ये वाला आउटर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स और इनर वाला मेडुला है। मैंने इतने से पोर्शन को यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे जूम कर दिया, और जो मैंने इस पोर्शन को जूम किया है इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। जो ह्यूमन बीइंग की एक किडनी है ना, ओनली वन किडनी, उस एक किडनी के अंदर ही क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। ध्यान रखना, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। मिलियन समझते हो ना, 1 मिलियन किसके इक्वल होता है, 10 लाख के इक्वल होता है। तो अगर हमारी किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 लाख नेफ्रॉन है। और ये नेफ्रॉन करते क्या है, नेफ्रॉन का ही काम होता है कि जो ब्लड है उसको क्या करना है, उसको फिल्टर करना है, मतलब क्लीन करना है, सिंपल सा मतलब ये। तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए हमारी किडनी में कौन प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन है, नेफ्रॉन है। तो आज हम इस नेफ्रॉन का ही डायग्राम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक मिनट में आपको एक डायग्राम और दिखा देती हूँ। इसमें यहाँ पर भी है बट जैसे चलो हाँ ये वाला ही देख लो आप। अब आप देखो यहाँ पर इस वाले डायग्राम में देख सकते हो कि जो हमारी किडनी है इसके अंदर देखो वेन भी एंटर कर रही है, ये देखिए ब्लू कलर वाली वेन भी एंटर कर रही है, और यहाँ पे आर्टरी भी एंटर कर रही है। आप सोचो अगर आर्टरी एंटर कर रही है, वो एंटर तो कर रही है बट ये क्या लेके जा रही है, अंदर ब्लड को ही तो लेके जा रही है ना। तो हमारे पास आप यहाँ पे देखो उसका जूम वर्जन देख सकते हो। देखो एक तो वेन है किडनी के साथ एसोसिएटेड, इसको बोलते हैं रेनल वेन, और साथ ही साथ में नर्व्स भी है, और ये रेड वाली देखो यहाँ पे रेनल आर्टरी भी है। तो जो ये रेनल आर्टरी होती है ना, ये भी दो टाइप की होती है। एक होता है मतलब आर्टरी की जब ब्रांचेस हो जाती है, जैसे मान लेते हैं ये आर्टरी है, इस आर्टरी की ब्रांचेस हो गई है, उसको बोलते हैं आर्टरियोल। आर्टरियोल बोलते हैं। तो हमारे पास देखिए जो ये रेनल आर्टरी है वो अंदर गई। अब इसके भी दो टाइप है यहाँ पे, एक होता है एफरेंट आर्टरियोल और एक होता है इफरेंट आर्टरियोल। अब इन दोनों का काम क्या है उसको समझते हैं यहाँ पे।
सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पे इसी डायग्राम पे आइए, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। डायग्राम को प्लीज ध्यान पूर्वक देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, समझने वाला ही ओनली। डायग्राम पे प्लीज पूरा पूरा फोकस करना। अब जैसे आप इस डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे हो, ये जो पिंक कलर है, पिंक कलर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास आर्टरी है, और ये जो ग्रे कलर है ये हमें वेन के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हमने ये वाले पोर्शन को हमने यहाँ पे जूम कर दिया, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये आर्टरी है, क्या नाम है इस आर्टरी का? इसका नाम है रेनल आर्टरी। अब हमने इसको रेनल आर्टरी क्यों बोला? क्योंकि रेनल वर्ड हम यूज करते हैं फॉर द किडनी। तो ये आर्टरी ऐसी है जो किडनी के अंदर जा रही है। अब देखिए, ये आर्टरी देखो अंदर जा रही है, देखो ये वाली मेन आर्टरी है। अब इसकी ब्रांचेस हुई देखिए अंदर की तरफ, तो जो ये अंदर जा रहा है इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियो। क्या बोलते हैं? नोट कर लो, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियो। तो रेनल आर्टरी ने ब्लड यहाँ पे किसको दिया? एफरेंट आर्टरियोल को दिया। अब देखिए, किडनी के अंदर चला गया एफरेंट आर्टरियोल, अब क्या लेके जा रहा है? ऑब्वियस सी बात है, ब्लड ही लेके जा रहा है। जब ये ब्लड लेके गया तो एफरेंट आर्टरियोल के यहाँ पे देखना है वैसे ब्रांचेस हो गई है, मतलब इसने यहाँ पे एक पूरा सा गुच्छा बना दिया है, टफ्ट बना दिया है कैपिलरीज का, काफी पतली हो गई है। तो हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरी क्या होता है, यहाँ पे टफ्ट बना देता है इसका, कैपिलरीज का। तो ये जो यहाँ पे इस तरह ये जो टफ्ट बना है ना, सॉरी ये डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे देखिए ये जो टफ्ट बना हुआ है कैपिलरीज का, इस टफ्ट को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। जो आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो हमने इसी पोर्शन को यहाँ पे जूम किया है, अच्छे तरीके से आप देख सकते हो। ये देखिए किडनी का बाहर वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं कैप्सूल। और यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन कॉर्टेक्स था, तो देखो ये वाला पोर्शन कॉर्टेक्स है। उसके बाद कॉर्टेक्स के अंदर ये वाला पोर्शन क्या था? ये मेडुला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला पूरा पोर्शन ये मेडुला है, ये पूरा पोर्शन कॉर्टेक्स है, और सबसे बाहर वाला ये कैप्सूल है। तो यहाँ पे देखिए एक आर्टरी है, मेन आर्टरी, ये उस हमारे किडनी के अंदर जा रही है। जो ये अंदर ब्रांच गई इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल। जो हमने इसको यहाँ पे जूम करके इस साइड में दिखाया, राइट साइड में, इस वाले पोर्शन को हमने यहाँ पे दिखाया है। अब देखिए ये जो एफरेंट आर्टरियोल है, ये अंदर ब्लड को लेके जा रहा है, और यहाँ पे क्या बन गया? टफ्ट बन गया है कैपिलरीज का। इस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पे ब्लड को अंदर लेके जा रहा है, उसका नाम है ग्लोमेरुलस। लेकिन सेम टाइम पे क्या होता है, कुछ ब्लड वापस आ जाता है, ये किडनी से बाहर आ रही है। तो जो बाहर आ रही है आर्टरी, उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। तो एफरेंट आर्टरियोल ब्लड को अंदर लेकर जा रहा है, एफरेंट आर्टरियोल ब्लड को लेके बाहर आ रहा है, जो आप इस वाले पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया है तो शायद हाँ देखो, आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो एक और। जैसे ये देखिए हमारे पास ये जो नेफ्रॉन है, तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले देखो रेनल आर्टरी से देखो हमारे पास अंदर जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो जो अंदर जा रहा है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। अंदर जाके ये ऐसे गुच्छा सा बन गया, अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और बाद में देखो सेम देखो एक आर्टरी बाहर आ रही है, जो बाहर आ रही है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। आप इधर भी देख सकते हो, एफरेंट आर्टरियोल से को ये ब्लड अंदर जा रहा है, ब्लड इन, और अंदर जाके क्या हुआ, इसकी ब्रांचेस होगी बहुत ज्यादा, इसको इस ब्रांचेस को हमने बोल दिया ग्लोमेरुलस। बाद में से एक आर्टरियोल बाहर आ रहा है जो ब्लड को आउट कर रहा है, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेफ्रॉन का हम डायग्राम कर रहे हैं। हमने क्या कहा, सबसे पहले हमारे पास एक रेनल आर्टरी है, वो आर्टरी क्या कैरी कर रही है? ब्लड कैरी कर रही है। कौन सा ब्लड? ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ब्लड यहाँ पे अंदर जा रहा है, किसके थ्रू अंदर जा रहा है? एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू। वहां पे उसकी ब्रांचेस हुई, मतलब यहाँ पे उसने एक टफ्ट बनाया कैपिलरीज का, जिसको हमने बोल दिया ग्लोमेरुलस। और क्या हुआ,
सेम टाइम पे ब्लड हमारा बाहर भी आ रहा है, उसको वो किसके थ्रू आता है, एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू आता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात देखिए क्या है, ये जो ग्लोमेरुलस है, जो आप ये वाला पोर्शन देख पा रहे हो, और आप इस नेफ्रॉन के अंदर यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ग्रीन पोर्शन से। अब ये जो ग्लोमेरुलस वाला जो पोर्शन है, आप देख लो बाहर से इसको कोई कवर कर रहा है, डबल वॉल्ड एक लेयर होती है, नजर आ रही है आपको, जो ये कवर कर रहा है इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल्स। तो बोमेन कैप्सूल क्या काम करता है, ग्लोमेरुलस को कवर करने का काम करता है, जो कप शेप का होता है, ऐसा आप देख ही सकते हो, कप तो बनी रही है। तो बोमेन कैप्सूल की और इसकी डबल डबल लेयर होती है, जो ग्लोमेरुलस को कवर करता है, इतना सा पोर्शन, ठीक है। आप यहां पर भी देख सकते हो, दोबारा ये वाला देख लो, ये आर्टरी देखिए, ब्लड को अंदर लेके जा रही है ग्लोमेरुलस, और इस ग्लोमेरुलस को देखो, यहाँ पे एक लेयर ये वाली होगी, एक लेयर ये वाली होगी, एक कप शेप वाला स्ट्रक्चर इसको कवर कर रहा है, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल किसको कवर करता है, किसको कवर कर रहा है, ग्लोमेरुलस को कवर कर रहा है। अब देखिए जो ब्लड यहाँ पे इस ग्लोमेरुलस के पास गया, ये ग्लोमेरुलस क्या करेगा उस ब्लड का, ये देखो यहाँ पे इसके पास तो ब्लड आ गया। अब क्या होगा कि जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ से ब्लड हमारा फिल्टर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसकी वॉल में। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड फिल्टर हो जाएगा, और ब्लड फिल्टर होने के बाद बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाहर आगे किसके अंदर बाहर आएगा, जिसका नाम है बोमेन कैप्सूल। उसके बाद ये ब्लड आगे आगे करके जाएगा, काफी कुछ इसके अंदर होगा, बट अभी हम नेफ्रॉन वाला पोर्शन कर रहे हैं, तो उसको समझते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए ये एक ट्यूब अराइज हो रही है, बोमेन कैप्सूल से ट्यूबुलर पार्ट अराइज हो गया। ट्यूबुलर पार्ट का मतलब है ट्यूब की तरह, ट्यूब लाइक। तो बोमेन कैप्सूल की आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफी ज्यादा इनको ब्रांचेस हो गई है, इसको बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब ये जो पीसीटी है, यहाँ पे देखिए, फिर बाद में देखिए आगे जा रहा है फर्दर, और ये एक यू शेप का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा है। इस यू शेप को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। इसके बाद लूप ऑफ हेनले के बाद देखिए, लूप ऑफ हेनले देखो हमारे यहाँ से शुरू हो गया था, कॉर्टेक्स वाले रीजन से ही शुरू हो गया था, और वो डीप मेडुला में जा रहा है, फिर एकदम ऊपर की तरफ आ रहा है, और अगेन फिर यहाँ पे दोबारा कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल अराइज हो गया, बट इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और बाद में डीसीटी किसके अंदर ओपन हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और कलेक्टिंग डक्ट में हमारा यूरिन ही होता है। तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब क्या है कि जब यहाँ पे ब्लड फिल्टर हुआ, तो ब्लड फिल्टर होने के बाद यहाँ पे बोमेन कैप्सूल में आया, बोमेन कैप्सूल्स में वो चीजें पीसीटी में गई, पीसीटी के बाद वो लूप ऑफ हेनले में गई। अब देखो लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है, अब एक चीज आपको और बता दूं, ऐसे तो आगे जब यूरिन फॉर्मेशन करवाऊंगी फिर दोबारा बताऊंगी सारी चीजें। तो जब यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है ना, इस ग्लोमेरुलस के पास ब्लड आया और फिल्टर होके जब वो इसके अंदर चला गया, कहाँ पे, बोमेन कैप्सूल्स के अंदर। तो बोमेन कैप्सूल में जब जो चीज फिल्टर होके आई है, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। उसको हम ऐसे ब्लड नहीं बोलते हैं, उसे हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो ये जो फिल्ट्रेट है, पहले तो देखो नीचे की तरफ आ रहा है लूप ऑफ हेनले में, तो जब ये फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आता है लूप ऑफ हेनले में, तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब भी है ना, डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। फिर देखिए फिल्ट्रेट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना लूप ऑफ हेनले, इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और बाद में असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से वो किसके अंदर ओपन हो रहा है, हमारा डीसीटी के अंदर, और डीसीटी बाद में कहां पे जा रहा है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जा रहा है।
तो प्लीज आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो आप ये वाला डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे हो, ये डायग्राम इस किडनी के अंदर ही है। और ये भी समझना कि जो ये वाला पोर्शन है ये इसका आउटर वाले रीजन में, और जो ये वाला पोर्शन आप देख पा रहे हो ये वाला मिडिल, ये आपका अंदर की तरफ है, इसकी तरफ। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। अब मैंने कहा कि हमारे पास जो किडनी है वहां पे क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर आप प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए क्या चीज हो रही है। अब मैंने यहाँ पे दो दो नेफ्रॉन को दिखाया है, उसको भी समझने की कोशिश करना आपको। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास ये रेनल आर्टरी आई, ब्लड को अंदर लेके जा रही है। फिर यहाँ पे क्या है, ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है, यहाँ पे इसको कौन कवर कर रहा है, इसको कवर कर रहा है बॉम्बिन कैप्सूल। बॉम्बिन कैप्सूल से देखिए एक ट्यूब अराइज हो रही है, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर हमारे पास ये क्या है, लूप ऑफ हेनले है, यू शेप का होता है। तो पहले फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, जब फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको बोलते हैं असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले। और बाद में यहाँ पे एक दोबारा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब आ जाती है, उसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। और ये डीसीटी बाद में किसके अंदर ओपन होता है, कौन है ये, इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्या चीज बताना चाह रही हूँ कि एक जो कलेक्टिंग डक्ट है वो हमारे पास बहुत सारे नेफ्रॉन से कनेक्टेड होती है। जैसे आप यहीं पे देख लो, ये देखो हमारे पास सेकंड नेफ्रॉन है, ये वाला देखो ये बाउमिन कैप्सूल से देखो ये पोर्शन हमारा पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, और ये वाला ये डीसीटी है। अब देखो डीसीटी यहाँ पे ओपन हो गया, इसका नाम है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। तो एक कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे मल्टीपल नेफ्रॉन के साथ कनेक्टेड होता है। ये जितने भी आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये ब्रांचेस, ये वाला ये वाला ये सारा पोर्शन, ये सारा पोर्शन हमारे पास क्या है, डीसीटी ही यहाँ पे आकर ओपन होता है हर जगह। आप समझ पा रहे हो इस चीज को, बताइए क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे ये हुआ है। तो आप प्लीज यहाँ पर भी दोबारा ये डायग्राम देख सकते हो कि एफरेंट आर्टरियोल ब्लड को लेकर आ रहा है काफी हाई प्रेशर से, बाद में वो इसने ब्रांचेस बना दी, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। बाद में ब्लड बाहर भी जा रहा है इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू। इस ग्लोमेरुलस को बाहर से देखिए कौन कवर कर रहा है, डबल वॉल्ड, जिसे कहते हैं बॉम्बिन कैप्सूल। तो ब्लड यहाँ पे आया और ब्लड यहाँ पे क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। जब ब्लड फिल्टर होता है वो कहाँ पे आ जाता है, इस बॉम्बिन कैप्सूल के अंदर। तो जब ब्लड फिल्टर होके इधर आ गया है तो उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। उसके बाद पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी, अगेन वही सारी बातें। अब आपको यहाँ पे क्या चीज नोट करनी है कि हमारा ये जो ग्लोमेरुलस है और ये जो बॉम्बिन कैप्सूल है जो उसको कवर कर रहा है, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं मैलफिजियन बॉडी, मैलफिजियन बॉडी। तो मैलफिजियन बॉडी भी बोलते हैं, मैलफिजियन कॉप्सस भी बोलते हैं, एंड्रेनल कॉप्सस भी बोलते हैं, लेकिन मैलफिजियन ट्यूब्यूल नहीं बोलते हैं। दोबारा बता रही हूँ मैंने क्या क्या कहा, जो यहाँ पे नोट करवा देती हूँ, मैलफिजियन ट्यूब्यूल जो होते हैं ना वो कॉकरोच के अंदर होते हैं। कॉकरोच के अंदर किस चीज का काम करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। लेकिन जो हम ह्यूमन बीइंग है, हमारा ये जो बॉम्बिन कैप्सूल है और ये जो बॉम्बिन कैप्सूल है, इनको कलेक्टिवली हम मैलफिजियन बॉडी बोलते हैं, मैलफिजियन कॉप्सस बोलते हैं, रेनल कॉप्सस बोलते हैं, लेकिन मैलफिजियन ट्यूब्यूल नहीं बोलते हैं। ध्यान रखना प्लीज इसके बारे में। तो ग्लोमेरुलस प्लस बॉम्बिन कैप्सूल्स कलेक्टिवली बोलते हैं मैलफिजियन बॉडी। एफरेंट आर्टरियल ब्लड को अंदर लेकर आता है, उसके बाद ये ग्लोमेरुलस है और बाद में ब्लड बाहर जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इफरेंट आर्टरियोल। आई होप आपको ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होगी।
जहां तक मेरा ख्याल है। तो एक काम करती हूँ, मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख लेती हूँ, अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया होगा तो मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगी। तो प्लीज, मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी काफी कुछ समझ ही लिया है यहाँ पे। अब प्लीज यहाँ पे लिखिए, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे नेफ्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। इस नेफ्रॉन के कौन कौन से पोर्शन होते हैं? सबसे पहला पोर्शन होता है ग्लोमेरुलस, सेकंड होता है बाउमेन कैप्सूल्स, इसके बाद पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर फोर्थ होता है लूप ऑफ हेनले, एंड फिफ्थ होता है डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम बोलते हैं डीसीटी, एंड लास्ट है कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पे और क्या नोट करना है, ग्लोमेरुलस एंड बाउमेन कैप्सूल्स को कलेक्टिवली बोलते हैं मैल्फिजियन बॉडी, ठीक है, या फिर रेनल कॉप्सूल्स भी आप बोल सकते हो। तो ये सारी किसकी पोर्शन, ये पोर्शन है नेफ्रॉन का। अगर यहाँ पे मैं डायग्राम बनाना चाहूँ, मैं कोशिश करती हूँ, अगर बन गया तो आप लोग भी इसको नोट कर लेना। हमारे पास देखिए एक क्या है, एक रेनल आर्टरी है, ये अंदर जाके इसकी ब्रांचेस हो रही है। ये कौन है, इसका नाम है रेनल आर्टरी। इसके यहाँ पे रेनल आर्टरी क्या गई अंदर, यहाँ पे इसने क्या एकदम टफ्ट बना दिया कैपिलरीज का। मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ये टफ्ट बन गया कैपिलरीज का। इस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। बाद में क्या हुआ कि जो अंदर लेके गई थी ब्लड को, उसका नाम है एफरेंट आर्टरियोल। फिर सेम टाइम पे ब्लड को बाहर भी लेके आ रहा है, जो ब्लड को बाहर लेकर आते हैं उसे बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो हमारा ग्लोमेरुलस है, इसको यहाँ पे क्या है, एक डबल वॉल का स्ट्रक्चर जो इसको यहाँ पे कवर कर रहा है। जो ये डबल वॉल्ड की लेयर इसको कवर कर रही है, इस डबल वॉल्ड लेयर को बोलते हैं, क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बाउमेन कैप्सूल। प्लीज आप साथ साथ में नोट कर लो मेरे साथ, बाउमेन कैप्सूल। अब बाउमेन कैप्सूल आगे जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके क्या होता है, इसके से थोड़ी सी कॉन्वोल्यूटेड हो जाता है। इस कॉन्वोल्यूटेड वाले पोर्शन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब बाद में क्या हुआ, इस पीसीटी से क्या राइज होता है, एक यू शेप का स्ट्रक्चर। इस यू शेप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। सॉरी, ये कुछ ज्यादा ही, एक मिनट, अब ठीक बन गया। अब इसको ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। अब जब फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ था, ब्लड आया था, ब्लड फिल्टर हुआ था, तो ब्लड फिल्टर होने के बाद इधर आ गया था ना बाउमेन कैप्सूल्स में, तो उसको हमने नाम दिया था फिल्ट्रेट का।
तो जब फिल्ट्रेट यहाँ पे पीसीटी से इस लूप ऑफ हेनले के पास आया, अब क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट की वो क्या है, डायरेक्शन क्या है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट देखो नीचे की तरफ आ रहा है, तो लूप ऑफ हेनले से फिल्ट्रेट जब नीचे की तरफ आ रहा है तो इस वाले लिम्ब को बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर ये सेम फिल्ट्रेट आपका ऊपर की तरफ भी जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, सॉरी, इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब इसके बाद क्या हुआ, जो हमारा ये डीसीटी वाला पोर्शन है, अभी दोबारा यहाँ पे जाके क्या होता है, दोबारा यहाँ पे ऐसे कॉन्वोल्यूटेड हो जाता है, इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। और बाद में डीसीटी किसके अंदर ओपन हो जाता है, एक ट्यूब के अंदर, उस ट्यूब को बोलते हैं, सॉरी, और इस ट्यूब को बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कहां पे जाके ओपन होती है, ये ओपन होती है रेनल पेल्विस के अंदर, ठीक है। तो प्लीज आई होप आप लोगों ने इस जो मैंने थोड़ा रफ सा डायग्राम बनाया, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आपने इसको नोट कर लिया तो मुझे एक चीज यहाँ पे आपको और बतानी है, मैं थोड़ा सा वही कोशिश करूंगी कि यहाँ पे मैं इसको दिखा पाऊं, बस आपको नहीं समझना है, बाकी मैं डायग्राम दिखा दूंगी। यहाँ पे देखिए एक चीज मुझे आपको बतानी है, हमने कहा था ब्लड अंदर जा रहा है एफरेंट आर्टरी के थ्रू, ब्लड बाहर आया इफरेंट आर्टरी के थ्रू। अब ये जो इफरेंट आर्टरी है ना, जो ब्लड को बाहर लेके आ रहा है, अब इसकी जो ब्रांच है ना इस आर्टरी की, ये क्या होता है, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा, यहाँ पे ये जो पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, पूरा यहाँ पे इस तरीके से फैल जाता है, इस तरीके से पूरा इसने यहाँ पे ऐसे जाल बना दिया है। मैं आपको डायग्राम दिखा दूं, जस्ट उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब इसका पूरा ऐसे ये अरेंज हो गया इस तरीके से। तो इस पूरी कैपिलरीज को हम नाम देते हैं स्पेसिफिक, उसका नाम है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। अब हमने क्या देखा कि ये जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज है, ये जब हमारे पास ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहां पे आती है, जो ये है लूप ऑफ हेनले है, जब यहाँ पे कॉइल अप होती है ना, तो इसमें यहाँ तो मैंने इसको जिगजैग दिखा दिया, एक मिनट, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि इस तरीके से आई है, और यहाँ पे क्या होती है, आपकी एकदम ना पैरेलल रन करती है, पैरेलल रन कर रही है, उसके बाद ऐसे आप इनको ऐसे ज्वाइंट फॉर्म नहीं होती एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या चीज बता रही हूँ आपको, कि जो हमारे पास ये इफरेंट आर्टरियोल है, जब ये पैरेलल रन कर रहा है ना इस लूप ऑफ हेनले के, तो ये यहाँ पे एक यू शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, इस यू शेप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वैसा रेक्टा। तो वैसा रेक्टा जो है वो इफरेंट आर्टरियोल की ही ब्रांचिंग है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज का पार्ट है, लेकिन ये जो लूप ऑफ हेनले है इसको बनाने वाला, मतलब ये समझो कि वो पीसीटी की एक्सटेंशन है। और वैसा रेक्टा मतलब ये एट द एंड अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखो बाहर देखो ये वाला एक हमारे पास ये वैसा रेक्टा है, और इसके अंदर ये यू शेप का ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले है, इस तरीके से अरेंज होते हैं, एकदम यहाँ पे पैरेलल अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि इस डायग्राम को यहाँ पे कैसे बनाना है, बाद में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो कि ये किस किस तरीके से यहाँ पे बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्चुअली जैसे चलो मेरे डायग्राम में तो ऐसे काफी ज्यादा वो गलतियां थी, आप इधर अच्छे तरीके से नोटिस कर सकते हो। यहाँ पे देखो आप एक ग्रीन ये देख पा रहे हो, देखो जो इफरेंट आर्टरियोल है, ये देखो ये वाला इफरेंट है, ये वाला,
ये देखो जब यहाँ से निकल रहा है, ये देखो यहाँ पे इस पूरे पीसीटी को कवर कर रहा है, पूरा एकदम से जाल सा बना दिया यहाँ पे ये देखो लूप ऑफ हेनले को भी देखो यहाँ पे कवर कर रहा है, और यहाँ पे डीसी को भी कर रहा है। लेकिन जब आप इसको ये वाला अंदर वाला, ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले के बाहर ही देखिए यू शेप के ब्लड वेसल्स को कवर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं वैसा रेक्टा, जो ये यू शेप वाला स्ट्रक्चर है। बाकी पूरा जाल बना हुआ है, इसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, क्योंकि वेन्स भी इसको सराउंड करती है। यहाँ पे देख सकते हो आप, मतलब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाने वाला वेन भी है और आर्टरीज भी, ठीक है। तो एक बार हम इसकी थ्योरी कर लेते हैं, अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होगा किसी भी तरीके का, तो हम उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या चीजें लिखी गई है। ईच किडनी, इसके पास क्या होते हैं, नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक होते हैं, तो हमने कहा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन विच आर फंक्शनल यूनिट। तो हर एक किडनी के अंदर 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। अब जो ये नेफ्रॉन है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट आता है ग्लोमेरुलस एंड सेकंड पार्ट आता है रेनल टिब्यूल। तो पहला पोर्शन है ग्लोमेरुलस एंड सेकंड पोर्शन है रेनल टिब्यूल। अब ये ग्लोमेरुलस क्या होता है, टफ होता है कैपिलरीज का, मतलब बंच होता है, जो किससे बनता है, फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टरियोल। प्लीज ध्यान रखना, एफरेंट आर्टरियोल से ही ग्लोमेरुलस बनता है। और एफरेंट आर्टरी खुद क्या है, एक फाइन ब्रांच है रेनल आर्टरी की, रेनल आर्टरी की ही ब्रांच है एफरेंट आर्टरियोल, जिससे ग्लोमेरुलस बनता है। तो ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय द एफरेंट आर्टरियोल। अब ग्लोमेरुलस ने कुछ ब्लड को फिल्टर किया, कुछ फिल्टर नहीं हुआ, कुछ बाहर आ गया। वो किसके थ्रू बाहर आया, एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू। तो एफरेंट से एग्जिट आपको याद करना है कि एफरेंट से अंदर आ गया और एफरेंट से वो एग्जिट हो गया। अब हमने कहा पहला पोर्शन ग्लोमेरुलस से, सेकंड पोर्शन रेनल टिब्यूल है। अब रेनल टिब्यूल कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो जो हमारा बॉमेन कैप्सूल्स वाला पोर्शन है ना, वहीं से ही हमारा रेनल टिब्यूल स्टार्ट हो जाता है। तो रेनल टिब्यूल बिगिन विद डबल वॉल है, कप लाइक स्ट्रक्चर है कॉल्ड दी बॉमेन कैप्सूल, जो किसको एनक्लोज कर रही है, ग्लोमेरुलस को एनक्लोज कर रही है। इसके अलावा ये जो ग्लोमेरुलस है along with बॉमेन कैप्सूल, इसे बोलते हैं मैल्फिजन बॉडी और इसी को बोलते हैं रेनल कॉर्पस्कल्स। तो इतना पोर्शन को हमने अच्छे ढंग से यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो हमारी जो ट्यूब है, जो ट्यूबुलर पार्ट है, ये तो हमने कह लिया यहाँ पे कि जो रेनल टिब्यूल है वो हमारा बॉमेन कैप्सूल से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, जो ग्लोमेरुलस को कवर कर रहा है। अब इसके बाद देखिए टिब्यूल फर्दर, ट्यूब जो हमारी टिब्यूल वाला पार्ट है वो कंटिन्यू हो रहा है फर्दर, और क्या बना रहा है, हाईली कॉइल्ड नेटवर्क बना रहा है। और हाईली कॉइल्ड नेटवर्क का नाम है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। पीसीटी के बाद क्या आता है, यू शेप का कौन है ये, लूप ऑफ हेनले। अच्छा हमने देखिए कई बार हमारी ना हेयर पिन होती है, जोड़ा में लगती है शायद, वो भी कुछ ऐसी होती है, आपने नोटिस किया होगा, जोड़ा पिन बोलते हैं इनको। तो ये यहाँ पे बोल रहे, सेकंड लाइन ये बोल रही कि एक हेयर पिन शेप का हेनले लूप होता है, ठीक है। हेयर पिन शेप का क्या होता है, हेनले लूप होता है, जो नेक्स्ट पार्ट है टिब्यूल का, जिसके पास विच हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिंब। तो जब नीचे जा रहा है फिल्ट्रेट तो हमने उसको डिसेंडिंग बोल दिया, जब ऊपर जा रहा है उसको हमने असेंडिंग बोल दिया। तो ये दोनों किसके पार्ट है, दोनों हेनले लूप के ही पार्ट है। तो असेंडिंग लिंब, अब जो ये असेंडिंग वाला है ये कंटिन्यू होता है फर्दर एक हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन के अंदर, जिसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब ये कह रहे हैं आगे कि ये जो डीसीटी जो है, अब प्लीज इसको ध्यान से समझना, अभी जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे डीसीटी ओपन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अगर भूल चुके हो एक बार दोबारा इधर डायग्राम दिखा देती हूँ आपको, ये वाला देख लो, देखो ये वाला डीसीटी, देखो एक डीसीटी ये वाला है, एक यहाँ पे है, जितने भी फर्दर ये सारे डीसीटी हैं। तो बहुत सारे डीसीटी यहाँ पे एक
सिंगल डक्ट के अंदर ओपन होते हैं, जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो यहां पर भी यही चीज मेंशन है कि DCT of many nephron open into straight tube। बहुत सारे DCT कहाँ पे ओपन होते हैं? स्ट्रेट ट्यूब के अंदर, जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। मैनी ऑफ विच कन्वर्ज, और बाद में कहाँ पे जाके ओपन होते हैं? रेनल पेल्विस में जाके ओपन होते हैं थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द कैलिक्स। अब इसका मीनिंग क्या है? अगर आपको किडनी का डायग्राम थोड़ा सा भूल गया है तो एक बार दिखा देती हूँ आपको। आप यहाँ पे देख लो, यही वाला डायग्राम देख लो किडनी का। जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जिसको मैं ऐसे हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं कैलिक्स पोर्शन। नजर आ रहा है आपको? ये देखिए कैलिक्स लिखा गया है यहाँ पे। तो जो हमारा ब्लड यहाँ पे फिल्टर हुआ कलेक्टिंग डक्ट से, वो कहाँ पे ओपन हुआ? इस पहले तो कैलिक्स में ओपन हुआ। अब देखो बहुत सारी कैलिक्सेस है यहाँ पे, और कैलिक्स बाद में किसके अंदर ओपन होगी? इस बड़े से चैम्बर के अंदर। इसको बोलते हैं रेनल पेल्विस। नहीं कमलप्रीत, एक नेफ्रॉन में एक ही डीसीटी, अच्छा ओके ओके, हाँ यस यस सॉरी, हाँ एक नेफ्रॉन में एक ही डीसीटी होता है, बिल्कुल एक नेफ्रॉन के अंदर एक ही डीसीटी होता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक कलेक्टिंग डक्ट के बहुत सारे डीसीटी होते हैं। एक कलेक्टिंग डक्ट के बहुत सारे, आप यहाँ पे भी देख लो, इस डायग्राम के अंदर भी है, ये वाला देखो, ये देखो हमारे पास को ये डीसीटी है। अब देखो जो ये वाला पोर्शन दिखाया गया ना, ये वाला, ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे और डीसीटी ओपन हो रहे हैं। तो एक नेफ्रॉन का डीसीटी एक होगा, लेकिन एक कलेक्टिंग डक्ट के बहुत सारे डीसीटी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे डीसीटी ओपन हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो इस कलेक्टिंग डक्ट में अब यूरिन बन गया था यहाँ पे, अभी कहाँ पे जाके ओपन हो रहा है? इस कैलिक्स के अंदर। कैलिक्स कौन सा? ये वाला पोर्शन जिसको मैंने हाईलाइट किया ब्लू से। और बाद में सारे कैलिक्स किसके अंदर ओपन होंगे? इसके अंदर। इसका नाम है रेनल पेल्विस। तो रेनल पेल्विस में आकर ये क्या हो गया है? ओपन हो गया है। हाँ जी बिल्कुल अमनजोत, आपने एकदम सही कहा। वन कलेक्टिंग डक्ट इज कॉमन फॉर द मैनी नेफ्रॉन। बिल्कुल, बहुत सारे नेफ्रॉन के लिए एक कलेक्टिंग डक्ट क्या है? कॉमन, क्योंकि वहां पे मल्टीपल नेफ्रॉन ओपन होते हैं। तो यहाँ पे कैलिक्स, कैलिक्स के बाद कौन है हमारे पास? ये रेनल पेल्विस है, जहां पे ये सारी चीजें क्या हो रही है? ओपन हो रही है। तो अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया है कि यूरिन कैसे बनता है, बस आप इतना समझ लो, जो आज हमने ये पार्ट किए हैं ना नेफ्रॉन के सारे पोर्शन, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, इसी के अंदर ये सारी मशीनरी है इस यूरिन को बनाने की। तो ये जो कैलिक्स वाला पोर्शन है, यहाँ पे हमेशा यूरिन ही आता है, ब्लड तो बस यहीं तक ही रह जाता है, बाकी फिल्ट्रेट वगैरह है, कुछ मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि जो डीसीटी है ऑफ मैनी नेफ्रॉन कहाँ पे ओपन होता है? स्ट्रेट ट्यूब के अंदर। स्ट्रेट ट्यूब का नाम क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। मैनी ऑफ विच कन्वर्ज, सारे ही कन्वर्ज होते हैं, और कहाँ पे ओपन होते हैं? रेनल पेल्विस के अंदर। बट पेल्विस में ओपन हो रहे हैं, बट किसके थ्रू ओपन हो रहे हैं? मेडुलरी पिरामिड इन द कैलिक्स। तो कैलिक्स के अंदर क्या था? मेडुलरी पिरामिड। अब ये जो मैल्फिजन कॉप्सस है, मैल्फिजन कॉप्सस किसको कहा था? बॉम्बिंग कैप्सूल्स को प्लस ग्लोमेरुलस को। पीसीटी है, डीसीटी है नेफ्रॉन का, ये सारा पोर्शन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। लेकिन लूप ऑफ हेनले मेडुला में प्रेजेंट होता है। आप खुद ही देख लो यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, ये वाला डायग्राम देख सकते हो आप दोबारा, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला कॉर्टेक्स रीजन है, और ये नीचे वाला मेडुला वाला पोर्शन है। तो अगर हम इस कॉर्टेक्स वाले रीजन में देखते हैं, तो ये देखिए हमारे पास ग्लोमेरुलस भी इसी पोर्शन में है, बॉम्बिंग कैप्सूल यहीं पे है, इसी को मैल्फिजन बॉडी बोलते हैं। ये देखो पीसीटी भी यहीं पर ही है,
डीसीटी भी यहीं पे है। तो पीसीटी, डीसीटी और ये मैलफिजन बॉडी कॉर्टिकल रीजन में ही प्रेजेंट होती है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में ही प्रेजेंट होती है। लेकिन हमारा जो ये नीचे मेडुला वाला पोर्शन है, ओनली लूप ऑफ हेनले ही प्रेजेंट होता है। लूप ऑफ हेनले काफी ज्यादा डीपली प्रेजेंट होता है मेडुला के अंदर। लेकिन कई बार देखिए क्या क्या होता है, कई बार हमने क्या देखा है कि मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन ये वाले होते हैं, जिसमें क्या होता है पीसीटी, डीसीटी प्लस हमारे पास बॉम्बिंग कैप्सूल्स प्लस ग्लोमेरुलस। हमारे पास ये वाले कॉर्टिकल रीजन में होते हैं। कॉर्टिकल रीजन का मतलब क्या है कि कॉर्टेक्स में होते हैं। और लूप ऑफ हेनले पूरा का पूरा कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा इसके अंदर प्रेजेंट होता है मेडुला के अंदर। ये नीचे वाला पोर्शन ये तो मेडुला ही है। तो इस तरीके के नेफ्रॉन को हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो काफी पोर्शन पीसीटी, ये वाला तो पीसीटी हो गया, ये डीसीटी हो गया, ये बॉम्बिंग कैप्सूल्स हो गया और ये लूप ऑफ हेनले है। तो लूप ऑफ हेनले का कुछ पार्ट मेडुला में है और कुछ पोर्शन इसका कॉर्टेक्स वाले रीजन में है। तो जो इस तरीके के नेफ्रॉन होते हैं ना, इसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो हमारी जो बॉडी है ना ह्यूमन बीइंग की, वहां पे दोनों ही नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिकल भी होते हैं, जक्स्टा मेडुलरी भी होते हैं। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मतलब है कि अगर नेफ्रॉन का ज्यादातर पोर्शन कॉर्टिकल रीजन में है, उसको कॉर्टिकल बोलते हैं। अगर नेफ्रॉन का मतलब जैसे आप देख सकते हो लूप ऑफ हेनले पूरा इधर मेडुला में ही प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है। ये वाली लाइन हमने रीड कर ली थी ना यहाँ पे कि जो मालफिजन बॉडी है, पीसीटी है, डीसीटी है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। कॉर्टिकल रीजन का मतलब है कॉर्टेक्स वाले रीजन में। लेकिन लूप ऑफ हेनले कहाँ पे? डीप इनटू द मेडुला, ये मेडुला के अंदर एम्बेडेड होता है। अब आगे देखिए, इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, वो काफी ज्यादा शॉर्ट होता है और एक्सटेंड हो पाता है ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। मेडुला के अंदर वो ज्यादा एक्सटेंड ही नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो बहुत छोटा है, मेडुला में बहुत ही कम एक्सटेंड हो पा रहा है, तो ज्यादातर पोर्शन उसका कॉर्टेक्स वाले रीजन में है, मतलब कॉर्टिकल रीजन में है। तो ऐसे नेफ्रॉन को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। बट इन सम नेफ्रॉन में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले काफी ज्यादा लॉन्ग होता है, वेरी वेरी लॉन्ग, एंड रन डीप इनटू द मेडुला, वो मेडुला में अंदर की तरफ से एम्बेडेड हो जाता है। तो इस तरीके के नेफ्रॉन को बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। बट ध्यान रखना, हमारी किडनी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लिखा भी है, पहली लाइन वही है, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन में कौन सा होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, जक्स्टा मेडुलरी कम होता है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, कहां से मर्ज होता है? सबको पता है ग्लोमेरुलस से ही होता है। ई है, ए वाला अंदर लेके जा रहा था, ऐसे से ट्रक्ट बना और फिर बाहर कौन आ रहा? बाहर आ रहा है इफरेंट आर्ट्रियोल। कहां से आ रहा है? इस ग्लोमेरुलस से। तो नेक्स्ट टाइम कह रही कि जो इफरेंट आर्ट्रियोल है वो कहां से मर्ज हो रहा है? फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से मर्ज हो रहा है। और क्या फॉर्म करता है? फाइन कैपिलरी नेटवर्क, एक पूरा कैपिलरी का नेटवर्क बना रहा है। किसके अराउंड में? रेनल ट्यूब्यूल के अराउंड में। उसे कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जो अभी अभी मैंने बना के भी दिखाई थी थोड़ी बहुत आपको, और आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो कि हमारी ये देखिए जो इफरेंट आर्टरी है, ये वाली जब ये बाहर निकल रही है तो ये पूरा देखो इस रेनल ट्यूब्यूल को, पूरे पीसीटी को, डीसीटी को, लूप ऑफ हेनले को पूरा कवर कर रही है, पूरा जाल बना रही है। इसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। लेकिन ये जो कैपिलरीज है, ये लूप ऑफ हेनले को सिर्फ पैरेलल अरेंज कर रही है, एक यू शेप का स्ट्रक्चर बना रही है, इसको बोलते हैं वैसा रेक्टा।
मैं दोबारा यहाँ पे एक बार रीड कर देती हूँ, वो क्या कह रहे हैं, द efferent arteriole emerge from the glomerulus, form a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries. A minute vessel of this network. अब इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का थोड़ा सा वेसल ऐसा है, थोड़ा सा पार्ट ऐसा है इस नेटवर्क का जो हेनली लूप के पैरेलल है और क्या फॉर्म कर रहा है, यू शेप का वैसा रेक्टा। अब वैसा रेक्टा जो होता है हाईली रिड्यूस और एब्सेंट होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। ज्यादातर हमारे पास वैसा रेक्टा कहाँ प्रेजेंट होता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ही होता है, क्योंकि इसका काम भी वहीं पर ही है। काम क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा, अभी तक हमने किसी का भी कोई फंक्शन तो किया ही नहीं यहाँ पे। अब मुझे बताइए, इतना आपको समझ में आया, नेफ्रॉन वाला पार्ट आपको समझ में आया, इसके कुछ नेम्स वगैरह आपको लर्न हुए? ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया है ना, तो अभी हम यही वाला पोर्शन करेंगे आज, क्योंकि नेक्स्ट पोर्शन है यूरिन फॉर्मेशन। इसमें काफी सारा टाइम लग जाएगा, डेटा भी बहुत ज्यादा है, तो मैं चाहती हूँ कि अभी आप ना इसको ही नोट करो। मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम यहाँ पे ओपन कर देती हूँ एनसीईआरटी का, वो आप उसमें नेफ्रॉन का डायग्राम बना हुआ है, किडनी का डायग्राम बना हुआ है, तो आप अभी इसको नोट करो, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, 10-15 मिनट तो उसको बनाने में भी लग जाएंगे। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। तो एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम बना हुआ है नेफ्रॉन का, आप देख सकते हो। तो प्लीज इसको देखने की और समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए हमारे पास ये वाला, क्या नाम है इसका, एफरेंट आर्टरी। यहाँ पे से ब्रांचेस की, इसको बोल दिया ग्लोमेरुलस। फिर ग्लोमेरुलस से कौन इमर्ज हो रहा है, इफरेंट आर्टरियोल। उसके बाद इस ग्लोमेरुलस को बाहर से कौन कवर कर रहा है, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल्स के बाद ये ट्यूब, इसको बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी के बाद कौन है यू शेप का, इसका नाम है लूप ऑफ हेनले, हेनले लूप। ये वाली इसकी डिसेंडिंग लिम्ब है और ये वाली इसकी असेंडिंग लिम्ब है। उसका ये कौन है, ये डीसीटी है। अब अगर आप यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल देख पा रहे हो, तो इसने यहाँ पे पूरी ब्रांचेस बनाई थी, इसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। लेकिन जब ये कैपिलरीज यहाँ पे देखिए पैरेलल चल रही है लूप ऑफ हेनले के, तो इसको हम बोलते हैं वैसा रेक्टा। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप इस डायग्राम को बनाइए अपनी कॉपी में, इससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आगे जो हमें मैकेनिज्म करना है यूरिन फॉर्मेशन का, उसमें आपको उसके पार्ट अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। और आप एंड में ये भी देख सकते, कलेक्टिंग डक्ट भी देख सकते हो। सॉरी, 1 मिनट, आप यहाँ पर भी देख सकते हो ऐसे। हाँ, ये वाला डायग्राम भी देख लो, ये भी एनसीईआरटी के अंदर ही बना हुआ है। ये देखिए एफरेंट आर्टरियोल अंदर की तरफ, ये वाला पोर्शन ग्लोमेरुलस, और फिर बाहर की तरफ जा रहा है इफरेंट आर्टरियोल। इसको कौन कवर कर रहा है, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल्स को, ग्लोमेरुलस को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मैल्फिजन बॉडी बोलते हैं। और बाद में आगे जाके कहां पे ओपन हो रहा है, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप ये वाला डायग्राम ही बनाइए, नेफ्रॉन वाला। उसके बाद मैल्फिजन बॉडी का डायग्राम बनाना फिर आप।